हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट वॉर टू एंड कूली डे वन एस्टिमेटेड फिगर्स ऑफ इंडिया एंड सेकेंड डे पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द फिल्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजनीकांत की कूली के बारे में। रजनीकांत की कूली गॉट सुपर बम्पर ओपनिंग ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल्सो यहाँ पे इसका जो ओपनिंग है वो इतना शॉकिंग आ रहा है कि यहाँ पे शायद पुष्पा 2 से भी बड़ी ओपनिंग इसको लग सकती है इन ओवरसीज मार्केट। यहाँ पे फिल्म की अगर मैं बात करूँ फिलहाल कितना क्या यहाँ पे इसके बिजनेस आ रहे हैं एस्टिमेटेड, तो नेट में सबसे पहले बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे तमिल में बताया जा रहा है कि 45 करोड़ प्लस का इसका नेट बन सकता है, तेलुगु में 15 करोड़ प्लस का नेट बन सकता है, हिंदी में कहीं ना कहीं 5 करोड़ के आसपास बिजनेस बन सकता है। कन्नड़ा में यहाँ पे लगभग 40 से 50 लाख के जो है नेट में एस्टिमेट्स आ रहे हैं, यानी कि समझ जाओ 65-66 करोड़ की रेंज में इसका जो है नेट बिजनेस जा सकता है। 78 का ग्रॉस पकड़ो, ओवरसीज के जो एस्टिमेट्स हैं वो 74-75 के बन रहे हैं लगभग, यानी 152 टू 154 करोड़ का यहाँ पे जो है एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड आंकड़ा भी फिलहाल जो है फिल्म का आ रहा है, यानी कि फिल्म को एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग मिली है। रही बात सेकेंड डे की, तो यहाँ पे देखो साउथ की एक प्रथा है, अगर कोई भी फिल्म जो है पहले दिन जितना भी बिजनेस करती है सेकेंड डे उसका हाफ बिजनेस आता है। इवन ऑन हॉलीडे यहाँ पे जो है फिल्में कई बार ड्रॉप ले लेती हैं साउथ की, ये हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोज मिलते हैं फिल्मों को। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग शोज जो रहते हैं यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं फॉर द फिल्म। टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है पहले दिन फिल्मों का, यही कारण रहता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा आता है एंड क्रेज इतना रहता है साउथ एक्टरों का कि यहाँ पे पहले दिन वहाँ पे बिजनेस जो है जो भी आता है वो उसका हाईएस्ट सिंगल डे माना जाता है। तो यहाँ पे भले ही आज हॉलीडे है लेकिन तमिल में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि थोड़ा बहुत इसके कलेक्शन में ड्रॉप आएगा। अगर नॉर्मल फ्राइडे रहता तो शायद पहले दिन 45 तो दूसरे दिन हम 25 एक्सपेक्ट करते, लेकिन चलो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है तो तमिल से 35 करोड़ नेट यहाँ पे सेकेंड डे पे वी कैन एक्सपेक्ट, एंड तेलुगु से चलो डबल डिजिट में हम एक्सपेक्ट करेंगे, आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हिंदी लैंग्वेज में जो है कलेक्शन बढ़ेगा, 8 करोड़ के आसपास हिंदी में सेकेंड डे पे करने की कोशिश करेगा, नहीं 8 करोड़ सेकेंड डे फ्रॉम हिंदी वी कैन एक्सपेक्ट। इन कन्नड़ा का तो 40-50 लाख पकड़ के चलो, यानी 53-54 करोड़ का नेट सेकेंड डे भी यहाँ पे जो है कूली टारगेट करेगी, 63-64 करोड़ की रेंज में ग्रॉस टारगेट करेगी, एंड ओवरसीज 30 करोड़ पकड़ के चलो, 94-95 करोड़ की रेंज में जो है यहाँ पे कूली का टारगेट रहेगा इसके सेकेंड डे पे। पहले दिन का एस्टिमेट 155 करोड़ की रेंज में आएगा एंड सेकेंड डे 95 करोड़ का आ गया, तो 250 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं ये फिल्म 2 दिनों के बाद जो है वर्ल्ड वाइड पहुंच जाएगी। अब बात करें वॉर 2 की, तो वॉर 2 जो है जस्ट बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर यहाँ पे जो है 50 करोड़ नेट करने में सफल रही। अगर जूनियर एनटीआर नहीं रहता फिल्म में तो शायद इसका बिजनेस 30-32 करोड़ की रेंज में आता, शायद साउथ से 1.5-2 करोड़ का ही बिजनेस आता। यहाँ पे फिल्म के जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से चले तो हिंदी में 29 करोड़ का बिजनेस पहले दिन बन रहा है, साउथ में यानी कि तेलुगु में लगभग 23 टू 23.5 करोड़ के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं नेट में, एंड तमिल का शायद 20-30 लाख के आसपास जो है बिजनेस आया। ओवरऑल समझ जाओ 50 टू 53 करोड़ की रेंज में जो है एस्टिमेट्स आ रहे हैं इसके नेट में, एंड अगर तेलुगु वर्जन नहीं रहता तो शायद 30 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस पहले दिन का आता। तो आप समझ सकते हो कि कितनी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है फिल्म की हिंदी लैंग्वेज में, एंड जस्ट बिकॉज एनटीआर है इसलिए तेलुगु में बिजनेस आया फिल्म का। लेकिन अगर ये देखें कि तेलुगु के प्रीवियस यहाँ पे जो है एनटीआर की प्रीवियस तेलुगु फिल्म ने 72 करोड़ का नेट ओपनिंग लिया था, एंड उससे कंपेयर करें तो वॉर 2 का ओपनिंग काफी कम है। ऐसी ओपनिंग तेलुगु में नानी दे के जा चुका है, नानी की दशहरा का ओपनिंग इससे ज्यादा था, जो कि वॉर 2 का जो है तेलुगु में बिजनेस आ रहा है। इट इज द वीकेस्ट ओपनर ऑफ जूनियर एनटीआर इन तेलुगु लैंग्वेज। एंड अगर बात करें तो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे लोएस्ट ओपनर यहाँ पे जो है वॉर 2 होते हुए दिखाई दे रही है। एंड बाकी आज सेकेंड डे है, सेकेंड डे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की वजह से इसके जो कलेक्शन है उसमें जंप देखने को मिल सकता है। 45 करोड़ नेट आई थिंक हिंदी में ये टारगेट करेगी, साउथ में सेकेंड डे यहाँ पे तेलुगु में ये फिल्म कोशिश करेगी कि 21-22 करोड़ की रेंज में बिजनेस करे, यानी 66-67 करोड़ की रेंज में जो है सेकेंड डे इसका बिजनेस आ सकता है। आज बड़ा जंप आएगा। फिर सैटरडे है, सैटरडे में अगर 50 भी बना तो संडे फिर कोशिश करेगी ये फिल्म की 55 करोड़ की रेंज में बिजनेस करे। तो यहाँ पे एक चीज फिल्म के लिए सही डिसीजन साबित हुआ, वो ये था कि जूनियर एनटीआर को इन लोगों ने फिल्म में लिया। तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर तो इसको शायद तेलुगु में 100 करोड़ तक नेट में ले जा ले, एंड ये फिल्म जो है 300 करोड़ जो है शायद हिंदी में कर ले बिजनेस, यानी कुल मिला के समझ जाओ कि 400-450 करोड़ इसका जो बजट है वो यहाँ पे ये फिल्म रिकवर कर लेगी डिस्पाइट मिक्स रिव्यूज बिकॉज ऑफ
द स्केल ऑफ द फिल्म एंड ऑफकोर्स इट्स अ सीक्वल ऑफ वॉर, जो कि एक पॉपुलर फिल्म थी, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स है, तो उसकी गुडविल की वजह से ये फिल्म डिस्पाइट मिक्स रिव्यूज 400-450 करोड़ कर लेगी। येट दिस इज लुकिंग डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अर्लियर वी हैड सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस फिल्म। वी वर एक्सपेक्टिंग कि यार ओपनिंग ही 120-125 करोड़ का बनेगा, क्योंकि हमने देवरा का कलेक्शन देखा था, फिर हम जो है वायर एफ की जो वॉर फिल्म थी उसका ओपनिंग देखे थे हमने, तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉर ने 51 करोड़ का हिंदी ओपनिंग लिया, तो ये तो 50 करोड़ करना ही चाहिए। देवरा ने 72 करोड़ का ओपनिंग लिया, तो इसको तो 50 करोड़ मारना ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। यही कारण है कि इसका बिजनेस भले ही यहाँ पे हम वैसे नॉर्मली देखें बॉलीवुड फिल्मों से कंपेयर करें तो ये ओपनिंग जो है अच्छा फिगर है, बढ़िया ओपनिंग है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो उसमें स्टार्स थे, जो उनका स्टार पावर था, जो इस प्रोजेक्ट की गुडविल थी, जो कि इस फ्रेंचाइज की गुडविल थी, एंड ऑफ कोर्स एनटीआर इसमें शामिल हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये वायर एफ के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ पे वैसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। येट इट विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज यहाँ पे एनटीआर साउथ से थोड़ा कलेक्शन लाएगा एंड हिंदी से यहाँ पे जो है ऋतिक लेके आएगा। एंड एक चीज जो कि मैंने पहले कहा था कि साउथ ऑडियंस हिंदी को जो है, बॉलीवुड फिल्मों को जो है उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। आई थिंक दे डोंट लाइक बॉलीवुड, नाम सुन के ही वो लोग जो है फिल्म दिखने नहीं जाते हैं। यही कारण है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तेलुगु से, अनफॉर्चुनेटली वैसा बिजनेस एनटीआर की फिल्म करने में असफल रही। जो भी बिजनेस तेलुगु से आया है वो सिर्फ एनटीआर के डाई हार्ट फैंस की वजह से आया है। अगर एनटीआर नहीं होता तो शायद 1-1.5 करोड़ का ही बिजनेस तेलुगु से ये फिल्म करती, शायद 1 करोड़ भी नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ कूली। ठीक है, तो यहाँ पे डे 2 के लिए माय प्रेडिक्शन फॉर द फिल्म इज गोना बी 66-67 करोड़ नेट। शायद ग्रॉस में ये फिल्म कर ले 79-80 करोड़ की रेंज में, ओवरसीज शायद 20 करोड़ का आए। यानी आज जो है फिल्म 80 करोड़ इंडिया का ग्रॉस पकड़ो, ओवरसीज 20, यानी आज 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे मार सकती है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आई वुड वांट टू लीव गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।